कि भोले बाबा आखिर कहां गायब है, उसका नाम एसआईटी रिपोर्ट में क्यों नहीं लिया गया, उसको किस आधार पर क्लीन चिट मिली है, एसआईटी रिपोर्ट में बाबा को क्लीन चिट आखिर क्यों दी गई है, आयोजकों पर कार्रवाई हुई है, बाबा पर क्यों नहीं, क्या साकार हरि को बचाने की कोशिशें हो रही हैं, बेगुनाह तो सामने क्यों नहीं आ रहा साकार हरि, फर्जी बाबाओं का गोरख धंधा कैसे बंद होगा, इन तमाम सवालों पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आरके मिश्रा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, साध्वी गीतांबा हिंदू धर्मगुरु हैं, और LN राव पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सभी का स्वागत है। पहले हम भुवन जी के पास चलेंगे। भुवन जी, जिस तरह की ये घटना हुई है और 123 लोग यहां पर मारे गए हैं, जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था, क्या आप संतुष्ट हैं जिस तरह का सरकार ने एक्शन लिया? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, इससे सरकार का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का और उनके इंटेलिजेंस का फेलियर, और जो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उस प्रकार सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए दिखाई दी। स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश चाहता था कि स्वास्थ्य मंत्री वहां पर कैंप करते और घायलों की और जो व्यवस्था थी उसमें सहयोग करने का काम करते, लेकिन वो उस समय अपने पॉलिटिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा जी। और ये जो जांच रिपोर्ट आई है, हम इतना कहना चाहते हैं, इस जांच कमेटी सरकार के द्वारा बनाई गई है और हम लोग अभी उसका जो कि रिपोर्ट है एसआईटी का, उसका वो अभी जनता के बीच में नहीं आई, क्योंकि उसकी जो कॉपी है वो अभी पब्लिक नहीं हुई। तो हम लोग उसका बिंदुओं का अध्ययन करके उसके बाद समाजवादी पार्टी कोई अपनी राय रखेगी, लेकिन हम निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं ये सरकार का फेलियर है। आप सरकार का फेलियर तो बता रहे हैं भुवन जी, आप सरकार का फेलियर तो बता रहे हैं, लेकिन बाबा पे कुछ कहने से बच रहे हैं। मैं वजह नहीं समझ पा रहा हूं कि बाबाओं को कौन संरक्षण देता है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। किस राजनीतिक दल का संरक्षण बाबाओं को रहता है, चाहे राम रहीम हो, आसाराम बापू हो, पूरे देश जानता है इस विषय को। हम लोग तो सामाजिक न्याय की, सामाजिक जो राजनीति करते हैं सामाजिक न्याय की करते हैं, जाति जनगणना की करते हैं, पीढ़ी की करते हैं। हमारा बाबाओं से क्या सरोकार जी। हम लोग तो निश्चित तौर पे चाहते हैं कि कोई, और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कोई छोटे से छोटा कौन और देता है बड़े से बड़ा, संरक्षण? आप कह रहे हैं बीजेपी संरक्षण देती है, सरकार संरक्षण देती है, मौजूदा सरकार। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान सम्मत कानून सम्मत जो कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। हम लोग उसके पक्षधर हैं, हम लोग उसका अध्ययन करेंगे जब एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिकली हो जाएगी, और उन जो इनके जो बिंदु होंगे उनको हम लोग निश्चित तौर पर उठाने का काम। आरके मिश्रा जी, ये सीधा सीधा आरोप है भुवन जी का, कौन संरक्षण देता है इन बाबाओं को, कौन संरक्षण देता है, सीधा सीधा उन्होंने मौजूदा सरकार पर यह आरोप लगाए। इकबाल साहब, मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, भुवन जी का मैं बहुत ही सम्मान करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, बाबाओं को संरक्षण कौन देता है ये अखिलेश यादव भी जानते होंगे, और हमारे जो नेताजी अब नहीं रहे मुलायम सिंह जी, वो भी जानते हैं किसके शरण में जाया करते थे और किसके शरण में नहीं जाया करते थे। तो आज जो मौजूदा सरकार के ऊपर में जो कोई आरोप लगा रहा है, कोई किसी को संरक्षण नहीं दे रहा है। मुझे लगता है जो एसआईटी की जो जांच है, उसकी जो रिपोर्ट आई, कोई भी कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर ही होगी। और आपने देख लिया तो रिपोर्ट में तो बाबा का नाम है ही नहीं। आ रहा हूं इकबाल साहब, उसी के विषय पर। अब देखिए, इसमें एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है वो कल आई है, मंगलवार सुबह 10:15 बजे योगी जी के हाथ में गई है, और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करी है। जहां तक बात है जो कि बाबा का नाम नहीं, अब देखिए इसमें जिस तरह से आयोजक जो हैं उनको दोषी ठहराया गया है एसआईटी की रिपोर्ट में, जो प्रशासनिक जहां पे भी कमी रही है उसको दोषी ठहराया गया है, उसके ऊपर में कार्रवाई हो रही है। आपने कहा बाबा का, तो मुझे लगता है जो कि थोड़ा सा रिपोर्ट का और अध्ययन करने के बाद जो विस्तृत रिपोर्ट जब आ जाएगी, उसमें कोई भी बाबा हो चाहे कोई भी हो, अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मौजूदा जो सरकार है वो किसी को बचाने के पक्ष में नहीं है। अगर दोषी है तो उसकी जो जहां पर जगह है उसको उस जगह पर भेजा जाएगा। ये कोई 2017 से पहले की सरकार नहीं है, क्योंकि 2017 से पहले इस तरह की जो कार्रवाई हुआ करती थी वो ढुलमुल तरीके से हुआ करती थी।
वो सरकार पता नहीं कहां उसको छिपा लेती थी, मुझे नहीं पता। लेकिन 2017 के बाद जो सरकार बनी है उसमें ट्रांसपेरेंसी है, और निश्चित तौर पर जब विस्तृत रिपोर्ट आएगी तो चाहे वो नारायण साकार हरि हो या उसके आयोजक हो या प्रशासनिक कहीं पे भी और कोई गड़बड़ी अगर हुई होगी तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर में भी कार्रवाई होगी। अच्छा, जो ये मैं सवाल आपको भुवन जी ने आश्वस्त करना उठाया, जो सवाल संरक्षण का भुवन जी ने उठाया, वही सवाल 2 दिन पहले राकेश टिकैत गए थे पीड़ितों से मिलने, पीड़ितों के परिवार से मिलने। उन्होंने भी यही बात कही कि ये बाबा जो हैं आयोजन करते हैं, ये सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इकबाल साहब, मैं इतना कहना चाहूंगा, राकेश टिकैत जी की जो भूमिका रही है, जो उनका व्यक्तित्व रहा है, उसमें तो सरकार को तो कहेंगे ही, सरकार को दोषी कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है एसआईटी का, उसमें निश्चित तौर पर जो दिखाया गया है जो रिपोर्ट में, उसमें आयोजक ने तथ्यों को छुपा करके उसके बाद उन्होंने अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद जो उसकी शर्त थी उसका भी अनुपालन नहीं किया गया, कार्रवाई हुई। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता है जो कोई तथ्य, ऐसी कोई बात है जो छिपाने की बात है सरकार के पास। सरकार के पास रिपोर्ट आई और उसके ऊपर में कार्रवाई हुई। जब विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी, जो मायावती जी ने इस प्रश्न को उठाया है, जो कि नारायण साकार हरि का तो कहीं नाम ही नहीं है, क्लीन चिट तो अभी दिया ही नहीं गया किसी को, क्योंकि अभी तो जांच चल ही रही है। तो जांच आने के बाद, विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद जब हमें लगेगा जो कि वो भी दोषी है तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं तो एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो भी तो किसी जांच के आधार पर दी है ना मिश्रा जी। जो रिपोर्ट दी है एसआईटी ने वो भी जांच करके दी है, वो भी लोगों से बात करके दी है, स्थानीय लोगों से भी बात की, अधिकारियों से भी बात की, कर्मचारियों से भी बात की, उसके बाद रिपोर्ट दी। अब कौन सी जांच होगी? और जो आप कह रहे हैं कि क्लीन चिट दे दी, अभी क्लीन चिट नहीं दी है। बाबा का नाम ना होना अपने आप में क्लीन चिट है? नहीं, आप देखिए, आप जो कि एसआईटी का जो गठन हुआ है वो 3 जुलाई को गठन हुआ है, तो मुझे लगता है 3, 4 और 5 वो 125 आदमी का, क्योंकि एसआईटी का जो दायरा था वो मुझे लगता है जो विस्तृत रिपोर्ट का जो दायरा होगा उसमें कुछ और विशेष रिपोर्ट आएगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, चाहे वो भुवन भाई हो। चलिए इसके धार्मिक पहलू को, जो एक धार्मिक और मानसिक पहलू है, उस पर जरा हम बात कर लें। उसके बाद मैं फिर जाऊंगा एलन राव साहब के पास भी, कि जो एसआईटी होती है, कोई भी जांच कमेटी जब बनती है पुलिस की, अधिकारियों की, तो उस पर क्या किसी तरह का कोई दबाव होता है, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले साध्वी गीतांबा हमारे साथ हैं, धार्मिक धर्मगुरु हैं जानी मानी। गीतांबा जी, ये आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई हुई, बहुत सारे बाबाओं पर कार्रवाई हुई, कभी कोई बलात्कार का दोषी पाया गया, कोई हत्या का दोषी पाया गया। ऐसे लोग कैसे आखिर ये लुभाते हैं लोगों को, इतना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेते हैं? अब भोले बाबा के ही मैं देख रहा हूं कि 24 अलग अलग आश्रम हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में। कैसे कर लेते हैं ये सब? ऐसा है ना कि हमारे यहाँ शास्त्र में जो कहा गया है कि चमत्कार को नमस्कार, अगर चमत्कार है तो नमस्कार है, नहीं तो नहीं है। और चमत्कार ढोंग में ही है, बाकी सच्चाई में तो चमत्कार नहीं है। जहाँ ढोंग है वही चमत्कार है। और ये जनता जो है वो ढोंग के पीछे ही भागती है, और इनको अगर कोई दृढ़ करता है तो हमारे राजनेता है। सबसे पहले इनकी फोटो लगती है, जब इनकी फोटो लगेगी तो वहाँ पब्लिक दौड़ करके जाती है, भाई कुछ है तो वहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, बाबा के अंदर कुछ है तब तो वहाँ मंत्री पहुंचे हैं, या विधायक पहुंचे, या सांसद पहुंचे हैं। पहुंचाने का काम तो हमारे सांसद विधायक ही करते हैं। और हमें जहाँ तक जानते हैं कि पहले जो साधु सन्यासी थे, जिनके सर में जटाजूट होता था, उनको लोग बाबा मानते थे। आज जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं, जितना उनके पास सिक्योरिटी है, जितना उनके पास आडंबर है, उतना बड़ा वो बाबा है। और बाबा कोई नहीं बनाता है, बाबा इनको नेता लोग ही बनाते हैं। और स्थितियां ये है कि आम जनता, निरीह जनता मारी जाती है, और वो इसलिए मारी जाती है कि वो चमत्कार के पीछे भागती है। यहाँ पर जो इनको क्लीन चिट मिला है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हम लोग प्रोग्राम करते हैं, अपना देवी भागवत करते हैं तो 9 दिन का समय मांगते हैं, भागवत करते हैं तो 7 दिन का समय मांगते हैं। इनको कितने दिन का समय दिया गया था और किस विषय में समय दिया गया था? ओझाई कराने के लिए, पैर का रज लेने के लिए? तो यहाँ पर तो हम जहाँ तक समझते हैं कि हमारे राजनेताओं के सिवा कोई दोषी नहीं है। ये सारे राजनेता मिल करके एक बाबा को तैयार करते हैं, उसके बाद बाबा के लिए वो अपना वोटिंग, बाबा के पास एक वोट बैंक भी होता है ना।
बाबा के पास बिल्कुल एक होता वोट है, बैंक भी बिल्कुल होता है। होता है। अभी हमने देखा एक बिल्कुल पर्ची वाले होता है, बाबा और हैं, वो बाबा पर्ची लोग निकालते हैं बकायदे सबकी, उसमें और अलाउंस भी तमाम करते बड़े हैं। बड़े नेताओं को हमने उनके आगे पीछे चरणों में बैठे हुए देखा, उनके ड्राइवरी का काम करते हुए देखा, बड़े बड़े नेताओं को, बिल्कुल बिल्कुल एमपीज को बिल्कुल और बिल्कुल। मंत्रियों तक को। हाँ, और बाद में हाथ झाड़ करके लोग हट जाते हैं, ये तो हाथ झाड़ के हट जाते हैं, और बाबा जो अपने को भगवान समझने लगते हैं, तो वो भी, उनको भी क्लीन चिट धीरे धीरे मिलने लगती है। और मिलने का नतीजा ये है कि इतना जनता जो मारी गई है, तो वो निरीह जनता मारी गई है, उनके तो कुछ दिन बाद उनकी चिताएं ठंडी हो जाएंगी। अनाथ तो उनके बच्चे हुए हैं, उनका परिवार हुआ है। तो ले देकर के हम जहां तक समझते हैं कि जितना यहाँ बाबा दोषी है, उतने राजनेता भी दोषी हैं, और उतने वहां के अधिकारी भी दोषी हैं। जनता तो दोषी है ही है, क्योंकि ये चमत्कार के पीछे भागती है और मरती है, मरना भी चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्र में चमत्कार को अगर देखा जाए, तो चमत्कार ढोंग में आता है, सच्चाई में चमत्कार कहीं नहीं है। जी, चलिए इस बात का जवाब मैं लूंगा भुवन जी से भी और आर के मिश्रा जी से भी, लेकिन पहले तो एलन राव साहब के पास चलते हैं। एलन राव जी, ये जो एसआईटी रिपोर्ट आई है, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बाबा को क्लीन चिट कैसे दे दी गई, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो तमाम ये कह रही हैं कि बाबा ने बाकायदा ऐलान किया माइक से कि मेरे चरणों की धूल अपने घर लेके जाओ, अपने माथे पर लगाओ, और उसके बाद तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इस घोषणा के बाद बाबा तो चले गए, लेकिन उसके बाद जो भगदड़ मची उनकी चरण रज लेने के लिए, उसके बाद ये पूरा भगदड़ मचती चली गई और लोग मरते गए। क्या ये जो एसआईटी रिपोर्ट आई है, जो आरोप लगते हैं कि क्या किसी तरह का दबाव भी होता है, सरकारी दबाव होता है वाकई? देखिए इकबाल जी, ये जो सरकारी जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, ये अभी खैर मैंने तो देखी नहीं है, आपने भी शायद देखी होगी या नहीं देखी होगी, मालूम नहीं है। इसमें दबाव की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ ये ऑफिसर पे डिपेंड करता है, कौन ऑफिसर किस प्रकार का है, दबाव मानता है या नहीं मानता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। बहुत से ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में या अच्छी कुर्सी पाने के चक्कर में दबाव में आ जाते हैं। इसमें कोई झूठ बात नहीं है, ये चलता है यहाँ पर। दूसरी बात, जो ऑफिसर अपनी आत्मा की आवाज से काम करेगा, जो अपनी कलम देखेगा कि मैं गलत काम नहीं करूं किसी के साथ भी, तो वो आदमी गलत रिपोर्ट नहीं देगा और ना कोई किसी दबाव में आएगा। अगर ऐसा कोई दबाव किसी का है, किसी की तरफ से है, वो रिपोर्ट देखने से भी पता चल जाता है। क्यों कि ये बड़ा जग जाहिर केस है, जो आपने अभी बताया कि चरण रज लेने की बात बाबा ने कही, और चरण रज लेने के लिए लोग भीड़ आकर भीड़ एकदम जुट गई, और उस भीड़ की भगदड़ में मौतें हुई। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि चरण रज तो बाबा ने ही लेने के लिए कहा था ना, और उसके बाद बाबा एकदम वहां से निकल गए। जब भगदड़ में आदमी मर रहे थे, बाबा वहां से छोड़ के भागे। तो मैं तो समझता हूं कि इसमें बाबा की इन्वॉल्वमेंट रिपोर्ट में होनी चाहिए। अगर आप जैसे कह रहे हो उसका नाम नहीं है, नाम है या नहीं है वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन नहीं है नाम। प्रत्यक्ष आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया है, कुछ अफसरों को जिम्मेदार ठहराया गया है, कुछ अफसरों को निलंबित भी कर दिया गया है, सीओ को निलंबित कर दिया, तहसीलदार को, एसडीएम को, इन सबको निलंबित किया गया है। और एक चीज यहाँ पर और है एलन राव जी, मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि हमारे देश में अंधविश्वास को कंट्रोल करने के लिए कानून है। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं और इस तरह के जो ऐलान होते हैं कि चरण की रज ले लो, माथे पर लगा लो, घर ले जाओ, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, क्या ये उस दायरे में नहीं आता, उस कानून के दायरे में नहीं आती हैं सारी चीजें? देखिए, वो जो कानून है ना, वो इसलिए है कि लोगों को भ्रमित करके किसी प्रकार की कोई बात करवाते हैं, तो वो एक प्रकार से एक अपराध की कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि क्या ये चरण रज से किसी के दुख दूर हुए हैं कि नहीं हुए हैं? नहीं होते, कभी भी नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है, और वो अंधविश्वास फैलाने वालों के लिए ही जो आप कानून की जिसकी बात करें उसको दूर वो कानून तो लगना चाहिए ना बाबा पे। जी बिल्कुल, वो रिपोर्ट में आया होगा, या फिर इन्वेस्टिगेशन के जो सेक्शंस लगे हैं उसमें देखने वाली बात है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से कर रही है और उसमें क्या क्या एविडेंस आया। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी तफ्तीश में क्या क्या सबूत इकट्ठे हुए हैं और उन सभी सबूतों का आधार क्या बनाया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसमें तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि परमिशन की जो कंडीशंस थी उसका वायलेशन किया है, वो इसीलिए वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उसके जिम्मेवार है। क्योंकि अगर 80,000 की परमिशन थी तो 2.5 लाख से ज़्यादा आदमी कैसे आ गए। पुलिस ऑफिसर एसओ जो तहसील जो बता रहे हैं आप, जो सर्कल ऑफिसर हैं सस्पेंड हुए, वो भी इसीलिए हुए हैं कि आप
क्या आंखें मूंदे बैठे थे जब परमिशन 80,000 की है तो 2,500 को अलाउ कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उसको क्या क्या इंतजाम थे 2.5 लाख लोगों के लिए वहां पर, ये ऑर्गेनाइजर्स का काम है। अगर इंतजाम नहीं थे तो क्यों अलाउ किया गया ये फंक्शन होने से? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी या नहीं थी, या कोई और एम्बुलेंस भी थी कि नहीं? इतनी भीड़ में कहीं कुछ हो सकता है, ये तो एंटिसिपेटेड है ना। इतनी भीड़ में कभी भी कुछ हो जाएगा तो वो पूरा इंतजाम एम्बुलेंस वगैरह का, या आसपास की हॉस्पिटल्स की जो वो है ऑक्यूपेंसी, वो देखी जाएंगे। कई चीजें होती हैं जो कि ऐसे बड़े आयोजन में पहले से सरकार को या जो आयोजक हैं उनको और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है ये सारा देखना, क्योंकि ऐसी गलत जो इंसिडेंट है वो कभी भी कहीं हो सकती है। ऐसा कोई नहीं है कि एक जगह नहीं होगा या नहीं वो दूसरी जगह होगा। तो ये तो एंटिसिपेट करके चलते हैं, और एक कंटिजेंसी प्लान होता है हर बड़े फंक्शन में। एक ये दूसरा रास्ता होता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम आगे क्या करेंगे, या कोई ऐसी चीज होगी या कोई वीआईपी लोग, जैसे बाबा का ही ऊपर है, कोई मान लो वहाँ बम ब्लास्ट हो जाता तो भगदड़ मच जाएगी, तो बाबा को कैसे सेफ ले जाएंगे, या और जो लोग वीआईपी आए होते हैं या और कोई इंपॉर्टेंट आदमी होते हैं, या पब्लिक को वो कैसे बचाया जाएगा। ये सारे के सारे जो कंटिजेंसी प्लान का हिस्सा होता है, जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उन सबको ये सब चीज करके रखना होता है। ठीक है। आर के मिश्रा जी, साध्वी गीतांबा जी ने अभी एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ बाबाओं का ही दोष नहीं है, बल्कि जितने भी राजनेता हैं अलग अलग दलों के, उनका भी मैं दोष मानती हूं कि वो लिए फिरते हैं इन बाबाओं को। और हमने ये देखा भी है, इस बात में सच्चाई भी है। हमने देखा बाबा बागेश्वर उनको किस तरह से मेजबानी करते नजर आए, खासतौर से आपकी पार्टी के नेता। ऐसा क्यों होता है? मैं इसमें दो सवाल हैं, क्या ये सिर्फ आस्था के नाम पर करते हैं, या वो जो वोट बैंक होता है, इन बाबाओं के पास एक बड़ा वोट बैंक होता है, उसकी वजह से ये सब होता है? देखिए, अपना अपना विश्लेषण है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं जैसे उन्होंने अपना विश्लेषण दिया है। लेकिन मैं एक चीज जरूर यहां पर कहूंगा, क्योंकि जो अपना ये देश है, यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रद्धा, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं, चाहे वो आप पाखंड के रूप में आप ले लें, क्योंकि हमने जैसे देखा है 2 तारीख को ये आयोजन हुआ था, और 2 तारीख को जिस तरह से घटना घटी, 3 तारीख को जब वहां पर रिपोर्टर पहुंचे थे तो मैं उस चीज को देख रहा था। बड़ी श्रद्धा किस बात पर? श्रद्धा तो भगवान पर होनी चाहिए, ईश्वर पर होनी चाहिए, किसी व्यक्ति पर श्रद्धा का। संवाहक, इकबाल साहब बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं कह रहा हूँ संवाहक जो होते हैं वो आपका बिल्कुल कहा आपने, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन भगवान के प्रति जो संवाहक होते हैं उसके प्रति भी श्रद्धा हमारे देश में देखी जाती है। नहीं ऐसा नहीं देखिए। हम आपको एक मिनट जरा मुझे बोलने दीजिए, फिर उसके बाद। क्योंकि संवाहक के प्रति भी श्रद्धा होती है, तो ये हमारे देश के अंदर में तो होती है। केवल राजनीति नहीं, क्या हम आपको भगवान से मिला देते हैं क्या? आप बड़ा एक शब्द का उत्तर हमें दीजिए। मैंने कभी आपको भगवान को दिखाया क्या? किस बात का हम आपका? नहीं, मैं आपको पहले ही कह चुका, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपका विश्लेषण का सम्मान करता हूँ। मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। आज देश के अंदर में आपके विचार में 123 लोग मारे गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये विचार आप कब व्यक्त करेंगे कि कब कार्रवाई? नहीं, कार्रवाई आप कैसे कह सकते हैं कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई तो हुई है। अरे भाई, अधिकारियों का सस्पेंड कोई कार्रवाई है क्या? कार्रवाई पहले बाबा के विषय में तो कुछ बोला जाए कि नहीं? सबसे बड़े कर्ता धर्ता तो बाबा जी। पहले ही कह चुका हूं, इनके पास गरुड़ सेना, इनके पास गोपी सेना, इनके पास नारायणी सेना, ये कहां से सेना आ रही है और कहां से इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं? और हमारा प्रशासन काम में तेल डाल के बैठा है। डिटेल कर दिया, मुझे आपने बोलने का मौका नहीं दिया, आपने विषय को। चलिए पहले अपनी पूरी बात कर लीजिए। मैं गीतांबा जी इनको पूरी बात कर लेने दीजिए। चलिए मिश्रा जी बोलिए। मैं भी कहता हूं इकबाल साहब, बिल्कुल श्रद्धा प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के प्रति होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देश के अंदर में 75 से 80% हम देख रहे हैं जो भगवान के जो संवाहक होते हैं, जिसको आप कहते हैं, जो कि इनके माध्यम से उनके प्रति भी श्रद्धा होती है। ये कैसे पता चलेगा सर ये संवाहक हैं? ये कैसे पता लगेगा कि ये संवाहक हैं? ये ढोंगी नहीं है, पाखंडी नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? तमाम इस पर बहुत सारी बॉलीवुड में फिल्में बन चुकी हैं। अभी एक नई फिल्म भी आई है, महाराज उसका नाम है। भगवान मेरे नौकर नहीं है कि हम कह देंगे फला को दर्शन करा दो। सच्ची घटना पर आधारित है। मैं तो कह रहा हूँ, पाखंड को बढ़ावा कौन देता है? हम भी तो देते हैं, और कौन देता है? मैं यही तो चीज कहना चाहता हूँ। पाखंड को कौन बढ़ावा देता है? क्या आर के मिश्रा देते हैं, या साध्वी जी देते हैं, या इकबाल साहब देते हैं, या भुवन जी देते हैं? कौन देता है बताइए, आप बताइए। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए मिश्रा जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आर के मिश्रा जी, सर
मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि जितने भी बाबा होते हैं उनकी संगत में, उनके सत्संग में हमने तमाम नेताओं को जाते देखा, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के, आपकी पार्टी के नेताओं को जाते देखा, उनकी मेज़बानी करते देखा, उनकी गाड़ी चलाते देखा, उनकी चरण वंदना करते देखा। तो ये जो सब होता है ये वोट बैंक के लिए होता है, वोटों की खातिर होता है, या इसके पीछे आस्था श्रद्धा होती है? क्योंकि ऐसे लोगों को भी हमने देखा जो आज जेल में हैं और उनके जो सत्संग होते थे बड़े बड़े नेता उसमें जाते थे। इकबाल साहब, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे बिल्कुल ये इत्तेफाक नहीं रखूंगा। केवल भाजपा के नेता जाते हैं, नहीं सब ये जाते मैं थोड़ा हैं। इत्तेफाक नहीं रखूंगा। मैंने कहा ना सब जाते हैं, लेकिन इन दिनों में हमने देखा कि बीजेपी के नेता ज्यादा मुझे नजर आए। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं जो कि आज नेताओं के ऊपर में ही, मैं तो कह रहा हूं इस पाखंड को बढ़ाना ही नहीं चाहिए। ये पाखंड को बढ़ाने का काम कौन करता है? बात वोट बैंक की नहीं है, बात श्रद्धा की भी है। और अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको वोट बैंक की तो कोई बात स्वीकार ही नहीं करेगा। आप भुवन जी से पूछ लीजिए, क्या वो स्वीकार करेंगे जो वोट बैंक के लिए? नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन ये जरूर कहेंगे जो कि श्रद्धा के रूप में हम वहां कहीं पे भी जाते हैं, चाहे वो नारायण स्वामी हो, चाहे आप कहेंगे बागेश्वर बाबा हो, चाहे कोई भी हो। पाखंड को बढ़ावा देना ही सबसे बड़ी गलती है। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कोई भी हो, केवल राजनेता को दोषी देंगे, ये मैं कहता हूं इसके ऊपर में बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं अच्छा, यही इन चीज बाबा के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो बाबा हैं, भोले बाबा जो अपने आप को कहते हैं, नारायण साकार कहते हैं अपने आप को, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये ढोंगी है, पाखंडी है या नहीं? ये बिल्कुल ढोंगी है। मैं तो कह रहा हूं आपको, ये तो बिल्कुल ढोंगी है। ये आज अगर कोई अगर जिम्मेदारी की बात होती है, हम लोग इतने बड़े बड़े चुनाव के आयोजन करते हैं इकबाल साहब, हम लोगों का आज का नहीं 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है, हम अनुभव है हम लोगों का। चुनावी कार्यक्रम करते हैं, कहां इस तरह की बातें होती है। लेकिन अगर हम इस चीज को अगर आप डिनाई करेंगे, जो हकीकत है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है भुवन जी, आप क्या मानते हैं? ये जो सवाल मैंने किया कि आस्था और वोट का, इसमें क्या रिश्ता है? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम कोई सर्टिफिकेट तो किसी को दे नहीं सकते, हम लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन जितना मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबा लोग हैं उनके अनुयायी, फॉलोवर कह सकते हैं उनको, अनुयायी कह सकते हैं, और उनका उन पे अटूट विश्वास होता है। अब ये जो घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है ये शासन प्रशासन की कमजोरी से, क्योंकि ये परमिशन ली गई थी। हम तो पूर्णतः बोलते कि खुल के बोलते कि भाई, क्योंकि ये परमिशन ली गई, जो परमिशन ली जाती है किसी कार्यक्रम, तो वहां पर सरकार का इन्वॉल्वमेंट प्रारंभ हो जाता है, सरकार वहां पे जिम्मेदार बन जाती है, क्योंकि सरकार के नाक के नीचे से वो फाइल निकलती है, उसमें आपके प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट प्रारंभ हो जाता है जब कोई कार्यक्रम की परमिशन ली जाती है। तो प्रशासन की जवाबदेही, शासन की जवाबदेही, एलआई की जवाबदेही, ये तो है ही। लेकिन कोई ना कोई ऐसी नजीर पेश की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, कई परिवार इसमें उजड़ गए, तो ऐसी नजीर पेश किया जाए, कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। चूंकि हम संविधान और हमारे नेता कानून की लड़ाई, संविधान की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। हमारा कहना है कि जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो संविधान सम्मत, कानून सम्मत होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इस विचारधारा पर चलती है। जी सर, लेकिन कानून तो हैं हमारे देश में, अंधविश्वास को, झाड़ फूक को, इन सबको रोकने के लिए कानून तो है, लेकिन लागू कराने वाली बात है ना। लागू तो सरकार करवाएगी, और सरकारों को अगर ये लगने लगे कि अगर हमने किसी बाबा पर कार्रवाई की तो हमारे वोट बैंक पर असर पड़ जाएगा। आपका जवाब जो था वो 100% सच है। उसे कराने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार केवल अपने दायित्वों से बच रही है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि 7 साल से शासन है, 10 साल 11 साल आज मोदी जी को हो गए, 7 साल योगी जी को हो गए, ये इनका फेलियर है। और ये सरकार कर क्या रही है? इनके नाक के नीचे ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। ये सरकार अगर नहीं योगी जी चला पा रही, सरकार चल रही, क्यों नहीं इस्तीफा दे देती? गीतांबा जी, ये जो इतनी हमारे सामने मिसालें हैं, इतनी खबरें हैं, एक लंबी लिस्ट है ऐसे बाबाओं की, उसमें आसाराम, रामपाल, राम रहीम,
जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए और उनके पूरे देश में आश्रम, लोग आज भी उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। ये कैसी श्रद्धा है? इसको श्रद्धा कहें, अंधश्रद्धा कहें, क्या कहें, और कैसे ये ब्रेन वॉश हो जाता है? हमें जहाँ तक लगता है कि हमारी जो एक सोच है कि इन लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा चमत्कार है, जो जवानी चमत्कार है, दिखावे का चमत्कार है। कुछ इनके पास ऐसे आइटम है जो जादूगर दिखा दिखा के लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसा ये लोग करते हैं और इसके करने के बाद उस व्यक्ति का जिसके अंदर ये मतलब बैठ गया है कि नहीं चमत्कार ही सब कुछ है, तो फिर या तो हम ये कह लें कि वो अकर्मण्य है, उसके अंदर कर्म करने की क्षमता नहीं, तो बाबाओं के मठ में बैठ करके खाता है। बाबाओं को भीड़ जुटाने की आदत है, और अगर हमें भीड़ जुटाना है तो हम 10 तो फ्री खिला सकते हैं, क्योंकि लोगों को ये बता करके कि ये विकलांग है, ये मरीज है, ये ऐसा है, हमें हॉस्पिटल चलाना, हमें गौशाला चलाना, दुनिया भर की आडंबर बता करके पैसा तो कमा ही सकते हैं बाबा लोग। और पैसा कमाने के बाद उसके बाद उनकी नारायणी सेना, कौन कौन सी सेना चल जाती है। अभी रामपाल 3 दिन प्रशासन से युद्ध किया था, तो कुछ ना कुछ तो है इनके पास। और होने का कारण ये है कि पब्लिक जो है मूर्ख है और अपनी मूर्खता का वो प्रमाण देती है। उसका प्रमाण आपके सामने आया, 123 लोग मरे, और अभी भी उसी परिवार में से निकल के फिर आएंगे। वो कहेंगे नहीं हमारे बाबा भगवान है, और वो बाबा भगवान है, कोई दिक्कत नहीं, वो जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो हमारी जहाँ तक समझ में आता है यही कि यहाँ शिक्षा की भी कमी है। और जी, और आयोजकों की तरफ से भी यही तर्क दिया गया कि जो लोग मरे हैं उनकी मौत आ गई थी, इसमें कोई भी क्या कर सकता है, ये तर्क दिया गया। यही बोलेंगे, उनके पास यही उत्तर ही है और कोई उत्तर नहीं है। और जनता जो है, हम जहां तक जानते हैं कि हमारा शास्त्र जो है, अभी तक चमत्कार में राजा भानु प्रताप पूरे परिवार से राक्षस हो गए थे। जनता जो है चमत्कार के पीछे भागती है, और हमारे श्रद्धा में सीता जी का हरण हुआ है। ढोंगी बाबा ही रावण बन करके गया था, कुछ क्षण के लिए ढोंगी बन करके गया था, और सीता का हरण हो गया। तो हमारे आदिकाल से ये जो साधुता पर छल होता आ रहा है, ये तो आदिकाल से हो रहा है। इंदिरा गांधी भी साधुओं के पास जाती थी, नरसिम्हा सोम यज्ञ अयोध्या में कराए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये राजनीति जो है वो चलती जाती है। चंद्रा स्वामी से उन्होंने सोम यज्ञ करवाया था। तो ले दे करके हम जहां तक जानते हैं कि ये राजनेता जो हैं बाबाओं से आस्था नहीं रखते हैं, लेकिन उनके भीड़ से जरूर उनकी आस्था होती है। और जब बाबा लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो नेता भी चुपचाप कन्नी काट लेते हैं, फिर कितनी भी फोटो उनको लगाओ कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये आदिकाल से चला रहा है कि बाबा लोगों के पास आस्था से तो हम नहीं कह सकते कि जाते हैं, लेकिन हाँ भीड़ की वजह से नेता लोग जाते हैं, और जितना बाबा दोषी है उतने नेता। आर.के. मिश्रा जी, आप सहमत हैं गीतांबा जी की बात से? नहीं, मैं एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो कि मैं फिर कह रहा हूँ इनका सम्मान करते हुए, लेकिन ये जो कह रहे हैं जो केवल राजनेता ही इस चीज को बढ़ावा देते हैं, ये मैं थोड़ा देखिए एक मिनट, आप एक मिनट, राजनेता एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, राजनेता मौके को भुना लेते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। जहां एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति पहुंचता है, वहां सबकी आंखें जाती हैं, सब उधर देखते हैं कि आखिर इस व्यक्ति में है क्या कि वहां ये आदमी पहुंचा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो। इसका मतलब ये है जो कि क्या वो श्रद्धा अपना व्यक्त न करें? नहीं, आप श्रद्धा व्यक्त करिए, कौन मना कर रहा है? आप अपने घर में नहीं व्यक्त कर सकते क्या? आप भीड़ में ही जाके व्यक्त करेंगे। और कौन सा बाबा आपको भगवान दिखा दिया, जरा हमें बताइए तो। किसी ने पर्ची मार दिया और आप उसके पीछे पागल हो गए। यही चीज कहना चाहता हूँ, जो कि ऐसे पाखंडी लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, एक कार्रवाई होनी चाहिए कि पाखंड तो आप लोग पालते हैं ना, पाखंड के लिए आप लोग पालते हैं। आज जो वर्तमान सरकार है, हम कहते हैं कि यही जो हमारे बाबा जी अभी इतना 123 मर्डर किए, आज के तो पहले नहीं है, इनको 20 साल लगा होगा। पाला किसने? किसकी फोटो इनके साथ आई? अभी बागेश्वर धाम के साथ कुछ होगा तो किसकी फोटो आएगी? बीजेपी वालों की आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, ऐसे नहीं बीजेपी के ऊपर में सीधा आप नहीं आप ऐसी बातें नहीं करिए। किसी पार्टी से नहीं है, ऐसी किसी भी पार्टी से नहीं है, लेकिन जो आप राजनेताओं का कर्म है वो हम बता रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या मंदिर नहीं जाते हैं क्या? अपने आप बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, और हमारे हिंदू हंसते भी हैं, राहुल गांधी पर हंसते भी हैं कि कहीं ये बाजारों में टोपी लगा के जाते हैं। कैसे दे सकते हैं? इसलिए हम जो दोषी दे रहे हैं कि आपकी सरकार इस समय है, आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है। 123 मर्डर हुए हैं,
जान नहीं गई, कार्रवाई मर्डर हुआ है, मर्डर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई तो हो रही है, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई तो हो रही है। हो रही है तो अच्छी देखिए बात है, होना आर चाहिए। के मिश्रा जी, आर के मिश्रा जी, 123 लोगों का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप जरा सोचिए, और ये मर्डर केस 123 है। लोग एक साथ कहीं पर इस तरह से भगदड़ में मर जाएं तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसको जरा, इसकी गंभीरता को समझिए। और हमारे यहाँ इसको बहुत डाउन प्ले कर दिया गया। इस एसआईटी की रिपोर्ट में बता दिया गया, जिस तरह के आयोजकों ने बता दिया कि साहब उनकी तो मौत आई थी लिहाजा मर गए, इतनी आसानी से उन्होंने कह दिया। इस तरह के स्टेटमेंट का इत्तेफाक नहीं रखती ना इकबाल साहब। मैं तो वही चीज मैं ये कह रहा हूं, सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया। आपने देखा किस तरह से न्यायिक आयोग का गठन हुआ और सरकार के पास जब रिपोर्ट आई है उसके बाद भी कार्रवाई शुरू हो गई। एक कानून भी बनाना चाहिए कि जहां ढोंगी बाबा पैदा हो रहे हैं, जहां चमत्कार दिखाया जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे बाबाओं को बंद करना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तब तो ये रुकेगा। नहीं तो रुकना नहीं है, ये नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। और ये आपके राजनीति में आदिकाल से चला आ रहा है और होता रहेगा। एलन राव जी, एक आरोप लगाया और हल्की सी बात वो भुवन जी ने भी कही और राकेश टिकैत जो कि किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने भी खुलकर ये बात कही कि इस तरह के आयोजन मौजूदा सरकार बाकायदा करवा रही है। मौजूदा सरकार चाहती है कि देश में धार्मिक उत्सव होते रहें, धार्मिक सम्मेलन होते रहें और इससे उनको फ़ायदा होता है। क्या आपको लगता है कि सरकारें शामिल होती हैं इस तरह के आयोजन कराने में? बतौर पुलिस अधिकारी आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट बता देता हूं कि ये कोई आज की बात नहीं है। ऐसे आयोजन पहले भी होते रहे हैं और सभी सरकारों के बीच में होते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक बात से जरूर सहमत हूं साध्वी जी की बात से कि इन बाबाओं को बनाते भी यही लोग हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग ऐसे प्रतिष्ठित आदमी उन बाबाओं के चरणों में जाकर गिरते हैं तो लोगों का इससे कहीं ना कहीं और ज्यादा विश्वास हो जाता है कि ये देखो इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर या इतना बड़ा पॉलिटिकल अफसर। इवन तो मैंने ये भी देखा बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, कमिश्नर वगैरह, वो जाके इसमें अभी इन बाबाओं के जन्मस्थल हो जाते हैं। तो वो पब्लिक इस बात को जरूर देखती है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सीनियर ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, ये सब जाके वहां पर जाते हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी ना उसमें। क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या कोई एमएलए, एमपी हैं या मंत्री हैं, वो अगर इस बात को करते हैं तो इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात है। तो यहाँ पर इस बात से इन बाबाओं का मनोबल भी बढ़ता है और बाबाओं की प्रतिष्ठा भी ज्यादा बढ़ती है, इसमें कोई बात नहीं है। भले ही उसको फिर बाद में ये कैश किया जाता है वोट बैंक के लिहाज से, क्योंकि पब्लिक तो उसके साथ में आ गई। इन्हीं बातों को देखकर पब्लिक जुड़ जाती, चाहे कोई भी बाबा हो। और मैं आज बड़ा क्लियरली मैं आपको बता दूं कि जो आजकल के मॉडर्न बाबा है ना, उनसे पब्लिक को बचना चाहिए। कोई अंधविश्वास के चक्कर में, कोई चरण रज में कुछ नहीं है और कोई बाबा किसी को कुछ नहीं दे सकता। एक बात मैं और एग्जाम्पल दे देता हूँ। 100 आदमी अगर एक फरियाद लेके जाएंगे, उनके 100 में से 10 आदमियों का काम अपने आप हो जाते हैं और श्रेय बाबा ले जाते हैं। 90 आदमी जिनका काम नहीं होता है वो ये अगेंस्ट नहीं बोलेंगे कि अगर ये बोलेंगे, इनके दिमाग में ये होता है अगर हमने 90 आदमियों का काम नहीं हुआ और वो बाबा के खिलाफ बोल गए तो पता नहीं बाबा नाराज हो जाएंगे, बाबा की वजह से भगवान नाराज हो जाएंगे। तो ये लोगों की मन में भ्रमित है और वो भ्रमित ही रहते हैं। इसी बात का ये बाबा लोग फायदा उठाते हैं और ये पब्लिक को, वो 10 आदमी जिनका काम हुआ है वो उसकी माउथ पब्लिसिटी करते हैं, देखो बाबा ने करवा दिया हमारा काम, जबकि बाबा ने बिल्कुल नहीं करवाया। कुछ नहीं कर सकते बाबा लोग, ये मैं सब स्पष्ट बताता हूँ। क्योंकि मैं अपने जीवन के जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो करीब 55 साल मैं कर चुका हूँ, उनमें मैंने नहीं देखा कि बाबा लागों में ऐसी कोई ताकत है। नहीं है, ठीक है, धार्मिक अपनी प्रवृत्ति रखनी चाहिए, वो अलग बात है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन बाबा लोग जो कहते हैं उस हिसाब से नहीं जाने चाहिए। उसके हिसाब से अगर ये पॉलिटिकल इस पर कोई रोक नहीं है जाते हैं तो एलन राव जी, इस पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि हमारे देश में इतनी वैरायटी है बाबाओं की। कोई पर्ची निकाल रहा है, कोई कृपा बरसा रहा है, कोई अलग स्वांग रच रहा है। इतनी वैरायटी शायद सिर्फ हमारे देश में है, इतने ऐसे बाबाओं की। तो ये बताइएगा कि क्या इस पर रोक के लिए कोई कानून, क्या पुलिस खुद कोई कार्रवाई नहीं कर सकती या पुलिस रिपोर्ट का इंतजार करेगी जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता, जब तक कोई अपराध नहीं हो जाता, तब तक पुलिस इस बात का इंतजार करेगी? आज भी बहुत सारे नेट पर आप देखिएगा
यूट्यूब पर ऐसे ना जाने कितने बाबा हैं। देखिए, जब तक कोई हादसा, पुलिस का काम बिल्कुल आपने ये सही पॉइंट पे आप गए हैं। पुलिस कार्रवाई तभी करती है जब उनको ये पता लगता है कि कोई पर्टिकुलर आदमी इस बात से करने से कोई इसमें अपराध हुआ है। जैसे आपका पीछे राम रहीम या दूसरे जो और बाबा लोग पुलिस खुद भी कॉग्निजेंस ले लेती है, जहाँ पर पुलिस देखती है कि यहाँ पर बरगलाया जा रहा है लोगों को या द्वेष पैदा किया जा रहा है, उसको इकबाल साहब उसको प्रोएक्टिव पुलिसिंग कहते हैं कि पुलिस अपनी मर्जी से कोई भी अगर उनके सामने दिख रहा है कि अपराध हो रहा है तो उसमें कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा स्पष्ट बताता हूँ, इसमें बड़ा क्लियर कानून हमारे देश में नहीं है। इन बाबाओं के, स्पेशली ढोंगी बाबाओं के खिलाफ में ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि जो ऐसे करने के लिए किया जाए। लेकिन हाँ, वो ढोंगी बाबाओं की वजह से कोई अगर और अपराध हो जाता है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ शिकंजा कसा जाता है। जैसे वो आसाराम बाबूजी के यहाँ रेप हो गया, फिर बाद में मर्डर हो गया, तो उसमें कार्रवाई हुई और वो फिर भुगतते रहते हैं, पूरी उम्र भुगतते रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन बाबाओं को सक्सेस करने के लिए हमारी पब्लिक का बहुत बड़ा अहम रोल है और पब्लिक मिसगाइडेड होती है और मिसगाइड होकर ये बाबाओं के शरण में जाते हैं। और ये ऐसे जो 120, 22, 23 लोगों की हत्या हुई है, ऐसे कार्यक्रम में ऐसे घटनाएं होती रही हैं, पहले भी होती रही और आगे भी। अगर ये पब्लिक नहीं सुधरी, पब्लिक नहीं समझ में आया तो ऐसे कार्यक्रम ठीक है। गीतांबा जी, क्यों सब कानून नहीं बनता इसलिए क्या मानती हैं आप? क्या जानबूझकर सब कानून नहीं बनाया जाता इस पर? ये जानबूझ के कानून का अभी तक हमें लगता है कि आवाज ही नहीं उठी है। अगर आवाज उठती तो कानून जरूर बनता। कोई सांसद विधायक इसके लिए आवाज ही नहीं उठाया, और अगर आवाज उठती तो जरूर कानून बनता। हमारे यहाँ भगवान राम के यहाँ सब वनवास हो गया, पिताजी उनके मर गए, तो भरत ने एक बात पूछा था वशिष्ठ से कि आप कुल गुरु हैं और आपके रहते हुए मेरा पूरा खानदान विपत्तियों से घिर गया, आप कर क्या रहे थे? आप यहाँ के कुल गुरु हैं और पूरा खानदान विपत्तियों से घिरा हुआ है। तो वशिष्ठ ने एक शब्द बोला था, आम जनता के घर घर रामायण है लेकिन उसको कोई पढ़ता उड़ता नहीं है। वशिष्ठ ने कहा था, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख ही कहो मुनिनाथ। रो करके बोले हैं, क्योंकि ये भी भगवान के एक स्वरूप माने जाते हैं। और वशिष्ठ के 101 पुत्र मारे गए थे। तो यहाँ पर वशिष्ठ कहते हैं कि सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख ही कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश ये विधिना के हाथ में है। इसलिए कोई साधु सन्यासी इसको टाल ही नहीं सकता है। जो हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं या हमारे ऊपर जो सुख दुख आते हैं, इसे कोई साधु सन्यासी नहीं टाल सकता। वो हमारे ऊपर जो लिखा हुआ है वो मेरे साथ होगा। और हम भाग भाग करके मठे मंदिरों में जा रहे हैं, चरण रज ले रहे हैं, अपने अकाल मृत्यु में घुस रहे हैं, तो हमारे यहाँ अकाल मृत्यु तो सीधे प्रेत योनि मिलती है। ये भी हमारा गीता ही बताया है, दूसरा कोई भुवन नहीं जी, बताया। आप क्या मानते हैं? क्योंकि धर्म हमारे देश में बड़ा संवेदनशील मामला है और ये जो बाबागिरी है ये धर्म से ही जुड़ी हुई है, लिहाजा कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल इसमें हाथ जलाना नहीं चाहता अपने। क्या भी एक पैनलिस्ट साथियों ने एक बात की, लेकिन उसका समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, किसी भी सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति को या राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको सामान्य तौर पे सभी लोग बुलाने का काम करते हैं। और ये उनका एक कार्य का एक उसमें एक कार्य होता है कि वो सभी के सुख दुख में जाने का। तो इसमें नो डाउट कि साधु लोग भी जब कार्यक्रम करते हैं उसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग जाने का काम करते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि वो उनको ये कहने का काम करते हैं कि लीडर की आप इस तरह के जो धर्म के आधार पर लोगों को जो हमारी कुरीतियां उनके बारे में फैलाइए, कुछ वो करिए। हम वो तो अपना केवल करते हैं क्योंकि हम देख पाते हैं अटल जी से लेकर मोदी जी से लेकर सभी राजनीतिक दल, राहुल जी हो, अखिलेश जी, सब लोग जाते हैं क्योंकि उनका खुद का काम है। जो उनको इनवाइट करेगा, अगर जितने पैनलिस्ट साथी बैठे हैं अगर वो भी कोई कार्यक्रम ठीक ढंग का करते हैं तो उसमें भी वो लोग आने का काम करते हैं। उससे कोई राजनीतिक दल छूता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो मैंने पहले कहा है, अगर इस घटना से हमने प्रेरणा ले ली तो ये समझिए कि एक नजीर बन जाएगी। और जो अगर आगे से इस तरह की जो घटनाएं नहीं घट पाएंगी, वरना ये भी इस थोड़े समय के बाद, इस घटना के बाद, ये थोड़े समय बाद कागजों की कार्रवाई करके सरकार इससे अपना पल्ला झाड़े। जी, आर.के. मिश्रा जी, आप क्या मानते हैं? देखिए इकबाल साहब, निश्चित तौर पर पाखंड का बिल्कुल महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और जो रिपोर्ट जो आई है उसके आधार पर में जो सरकार कार्रवाई कर रही है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है।
और जो विस्तृत रिपोर्ट आएगी और जिन जिन ने भी अपनी टिप्पणी की है, जो कि बाबा नारायण साकार हरि को क्लीन चिट दे दिया या ऐसा कुछ उन्होंने टिप्पणी की है, मुझे लगता है जो कि उस विस्तृत रिपोर्ट के बाद जो भी दोषी होगा वो निश्चित तौर पर उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी, चाहे नारायण साकार हरि हो या आयोजक हो। और प्रशासनिक अगर कोई और चूक हुई होगी, जैसे हमने देखा प्रथम दृष्टिया प्रथम रिपोर्ट के अंदर में जो प्रशासनिक चूक हुई है उसके ऊपर में कार्रवाई हुई है, आगे भी अगर ऐसा लगता है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर में कार्रवाई होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। एलन राव जी, जितने भी बड़े नाम हैं जो धार्मिक आयोजन करते हैं, बड़े बाबा कहलाते हैं, बहुत सारे नाम हैं, हमने देखा योगी अपने आप को कहते हैं, योग गुरु अपने आप को कहते हैं। क्या किसी की भी सरकारों में, किसी कोई पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा है, क्या इनकी जो रसूख होते हैं वो सरकारों में बहुत गहरे तक होते हैं और ये किसी भी जांच को प्रभावित करने में सक्षम हो सकते हैं? देखिए, जितने भी बाबा हैं वो मैं सभी को एक कैटेगरी में हम नहीं ला सकते कि सारे एक जैसे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो कोई उनकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है, कौन बाबा किस इंटेंशन से काम कर रहा है। बहुत से बाबा इसी इंटेंशन से काम करते हैं जो आपने अभी इंगित किया है, जिस तरफ किया है। वो ये समझते हैं मैं भीड़ जुटा लूंगा तो फिर मैं पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रांग हो जाऊंगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टी मेरे को कुछ फायदा पहुंचाएगी उसकी तरफ से मैं भीड़ को इनडायरेक्टली भेज दूंगा और उसका वोट बैंक बन जाऊंगा। तो ये उसकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है, जिसकी नीयत से, किस नीयत से कोई काम कर रहा है। बहुत से बाबा ऐसे भी हैं जो शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध अंतःकरण से ये समझते हैं भगवान की लीन में रखो और अच्छे बातें बताते हैं। वो सिर्फ यही कहते हैं कि कर्म अच्छे करते रहो और बाकी ऐसा कुछ नहीं करो। लेकिन ऐसे बहुत से बाबा हैं जो कि पब्लिक की भीड़ को इकट्ठा इसी पर्पज से करते हैं कि वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएं, और वो आदमी फिर पॉलिटिकली स्ट्रांग होने के बाद सरकारों से अपनी बात मनवाने की क्षमता रखते हैं। धार्मिक बाबा भी हमने देखे, हमने कारोबारी बाबा भी देखे जो अपनी योग की आड़ में धंधा कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे। मैं समझ गया किधर इशारा कर रहे हैं। वो झूठे विज्ञापन दे रहे थे। इसमें और फिर अगर अब नहीं है। देखकर लगता है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो वो तो सिलसिला चलता रहता, कारोबार चलता रहता। जी जी जी, बिल्कुल। आखिरकार तो कई प्रकार के बाबा हैं, मैं उनको हटानी बता रहा हूँ, कैटेगरी बता दी। कई प्रकार के बाबा हैं, हर आदमी के अपनी अपनी इंटेंशन है। कारोबारी बाबा को बहुत ज्यादा पैसे कमाने, पूछा कि कितनी पैठ होती है सरकारों के अंदर इन बाबाओं की, बिल्कुल रहती है। देखिए, जो बाबा बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और उस बाबा के साथ में भीड़ है या पब्लिक इमेज उसके लिए है, पब्लिक उसको अच्छा समझती है या पब्लिक के दिमाग में यह है कि बाबा बहुत अच्छा है, तो उसकी सरकारों में बहुत अच्छी खासी पैठ होती है। जो अभी आप जिस बाबा का जिक्र कर रहे थे इनडायरेक्टली, उन बाबाओं ने कई लोगों को बीजेपी में टिकटें दिलवाई हैं अपने अपने रसूख से। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत से पब्लिक के लोग जानते हैं। तो वो इसका मतलब है कुछ तो रसूख है तभी तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गणमान्य लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इंडिया न्यूज़ पर हमारे साथ इस